टॉप 10 1 रुपए के सिक्कों की जो आपको दिला सकते हैं हजारों से लाखों रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, इन 1 रुपए के सिक्कों को जनरल सर्कुलेशन के लिए मार्केट में उतारा गया था। हो सकता है आपके पास भी इनमें से कोई सिक्का हो जो आपको बना दे लखपति। तो जल्दी से इस वीडियो, इसका साइज 28 mm, शेप सर्कुलर और सिक्योरिटी एजेस के साथ ये आता है। इसे भारत की केवल एक मिंट बॉम्बे मिंट ने ही बनाया था। बॉम्बे मिंट का मार्क डायमंड शेप जैसा होता है जो कि सिक्के पर छपे ईयर के नीचे मेंशन होता है। इसके फ्रंट पर मिडिल में डेनोमिनेशन, दोनों साइड ग्रेन्स, ऊपर रुपया और नीचे रूपी लिखा है। रूपी के नीचे ईयर 1970 का साइज 25 mm, शेप सर्कुलर विद प्लेन एजेस। फ्रंट से ये सिक्का कुछ ऐसा दिखता है जिस पर अपर पार्ट में भारत इंडिया लिखा है, मिडिल में अशोक स्तंभ और डेनोमिनेशन और नीचे ईयर 2004। ईयर के नीचे बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है। बैक साइड पर क्रॉस बना है और 4 डॉट्स बने हैं जो कि डिफाइन करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की थीम को। और साइड में लिखा है 1 रुपया और 1 रुपीस। 1 रुपीस 2004 बॉम्बे मिंट के इस सिक्के की वैल्यू 1200 रुपए से 4000 रुपए तक होती है अकॉर्डिंग टू कॉइन्स कंडीशन। दोस्तों नंबर 3 पर आता है 1991 में बना नोएडा मिंट का ये सिक्का। ये अकेला सिक्का आपको एक शानदार कीमत दिला सकता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। कॉपर निकल मेटल से बना ये सिक्का 6 ग्राम वजन का होता है। इसका साइज 26 mm, शेप चारों मिंट्स ने बनाया, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन केवल नोएडा मिंट का बना सिक्का ही आज टॉप रेयर कॉइन्स में आता है। नोएडा मिंट का साइन डॉट जैसा होता है जो कि सिक्के पर छपे ईयर के नीचे मेंशन होता है। फ्रंट से देखें तो सर्कुलर शेप के अंदर हेक्टागन बॉर्डर्स है। मिड में लिखा है डेनोमिनेशन, दोनों साइड ग्रेन्स, ऊपर रुपया और नीचे रूपी लिखा है। रूपी के नीचे ईयर 1991 है और उसके नीचे नोएडा मिंट का मिंट मार्क। बैक साइड पर मिडिल में अशोक स्तंभ और दोनों साइड भारत इंडिया लिखा है। 1 रुपीस 1991 नोएडा मिंट के इस सिक्के की वैल्यू 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक होती है अकॉर्डिंग टू कॉइन्स कंडीशन। नंबर 4 पर है 1962 में बना ये कोलकाता मिंट का सिक्का जो कि रखता है आज एक अच्छी कीमत। प्योर निकल मेटल से बना ये सिक्का 10 ग्राम वजन का होता है। साइज 28 mm, शेप सर्कुलर विद सिक्योरिटी एजेस। इसकी फ्रंट पर मिडिल में डेनोमिनेशन, दोनों साइड ग्रेन्स और ऊपर रुपया और नीचे रुपीस लिखा है। रुपीस के नीचे ईयर 1962। ईयर के नीचे आप देखेंगे तो आपको कोई मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोलकाता मिंट का कोई मिंट मार्क नहीं होता है। इसकी बैक साइड पर मिडिल में अशोक स्तंभ और दोनों साइड भारत और इंडिया लिखा है। 1 रुपीस 1962 कोलकाता मिंट के इस सिक्के की वैल्यू 300 रुपए से 1400 रुपए तक होती है अकॉर्डिंग टू कॉइन्स कंडीशन। नंबर 5 पर आता है 1988 में बना नोएडा मिंट का ये सिक्का। कॉपर निकल मेटल से बना ये सिक्का 6 ग्राम वजन का होता है। साइज 26 mm, शेप सर्कुलर विद सिक्योरिटी एजेस। इसे भारत की चारों मिंट्स में बनाया गया, लेकिन नोएडा मिंट का बना सिक्का ही आज रेयर की लिस्ट में आता है। फ्रंट से देखें तो सर्कुलर शेप के अंदर हेक्टागन बॉर्डर्स होते हैं। मिड में लिखा है डेनोमिनेशन, दोनों साइड ग्रेन्स, ऊपर रुपया और नीचे रूपी लिखा है। रूपी के नीचे ईयर 1988 और उसके नीचे नोएडा मिंट का मिंट मार्क है। बैक साइड पर मिडिल में अशोक स्तंभ है और दोनों साइड भारत इंडिया लिखा है। 1 रुपीस 1988 नोएडा मिंट के इस सिक्के की वैल्यू 1500 रुपए से 3000 रुपए तक होती है अकॉर्डिंग टू कॉइन्स कंडीशन। दोस्तों कॉइन्स और नोट्स की सटीक जानकारी पाने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कॉइनेज ऑफ इंडिया ऐप को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी लाखों करोड़ों सिक्कों और नोट्स की सही जानकारी। नंबर 6 पर आता है 1954 में बना बॉम्बे मिंट का ये मोस्ट रेयर कॉइन। प्योर निकल मेटल से बना ये सिक्का 11.66 ग्राम का होता है। साइज 28 mm, शेप सर्कुलर विद सिक्योरिटी एजेस। इसकी फ्रंट पर मिडिल में डेनोमिनेशन, दोनों साइड ग्रेन्स, ऊपर 1 रुपया हिंदी में लिखा है और नीचे रूपी लिखा है। रूपी के नीचे ईयर 1954 और उसके नीचे बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है। इसकी बैक पर आए तो मिडिल में अशोक स्तंभ है और राउंड में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अशोक स्तंभ के नीचे स्टार शेप मेंशन है जो कि केवल एक डिजाइन है, ना कि हैदराबाद मिंट की पहचान। 1 रुपीस 1954 बॉम्बे मिंट के इस सिक्के की वैल्यू 2500 रुपए से 8000 रुपए तक होती है अकॉर्डिंग टू कॉइन्स कंडीशन। नंबर 7 पर आता है 19